Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning to all. Good morning, Durga, Anand, Rimjim, Bhumi, Rupesh, Vikas, Prince, Rahul, Jayashri, Pawan, Nidhi, Alok, Shyam, Vishwakarma, Ankan, Mati. Uh, a very good morning to all. Good morning, good morning, good morning. A very good morning to all. Nitesh, हाँ जी, क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भैया हम, है ना, हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हम लोगों ने लेटर कोडिंग पढ़ लिया, हम लोगों ने नंबर कोडिंग पढ़ लिया, हम लोगों ने चाइनीज कोडिंग भी पढ़ ली, है ना। अब बस लास्ट कोडिंग बची है हमारी, लास्ट टाइप बची है कोडिंग की। डेट इज है ना, मिक्स कोडिंग ऑफ न्यू पैटर्न। ठीक है, जहां पर हम एक वर्ड को जब दूसरे वर्ड में चेंज करेंगे तो पर्टिकुलर एक लॉजिक के साथ चेंज करेंगे। तो बस एक लास्ट टाइप पे हम चलते हैं, मिक्स कोडिंग ऑफ न्यू पैटर्न। हमने लेटर कोडिंग के ढेर सारे क्वेश्चन किए, हमने नंबर कोडिंग के ढेर सारे क्वेश्चंस किए, हमने चाइनीज कोडिंग के ढेर सारे क्वेश्चन किए। और कुल मिला के 93 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। कितने क्वेश्चंस कर लिए बाबू? 93 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए, है ना, 93। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज फाइनली लास्ट कोडिंग हम करने जा रहे हैं। और ये लास्ट कोडिंग बेटा आज और कल दोनों दिन चलेगी। कल इस चैप्टर का लास्ट डे होगा, कल इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी, है ना। काफी बड़ा चैप्टर था कोडिंग डिकोडिंग, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कराने के पीछे बस एक ही रीजन था, है ना, क्योंकि इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न में फर्क क्या है, चाइनीज कोडिंग और न्यू पैटर्न में क्या फर्क है। ये हमारी चाइनीज कोडिंग है ना। ये जो चाइनीज कोडिंग है ना, चाइनीज कोडिंग कंप्लीटली बेस्ड ऑन कॉमन कोडिंग। यानी कि यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लगता, है ना। चाइनीज कोडिंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कॉमन कोडिंग। यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लगता, जैसे कि इकोनॉमिक्स वर्ड यहाँ पर है और इकोनॉमिक्स वर्ड यहाँ भी है। तो जो इकोनॉमिक्स का कोड ऊपर होगा डेफिनेटली वही इकोनॉमिक्स का कोड नीचे होगा। जैसे कि के ऊपर है, के नीचे है। तो चाइनीज कोडिंग तो कॉमन कोडिंग पर बेस्ड होती है। चाइनीज कोडिंग कंप्लीटली कॉमन कोडिंग पर बेस्ड होती है ना। चाइनीज कोडिंग कंप्लीटली अनीश कॉमन कोडिंग पर बेस्ड होती है। लेकिन जो न्यू पैटर्न है ना, न्यू पैटर्न में जब मैं एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में चेंज करूंगा, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, तो वहां पे कोई ना कोई पर्टिकुलर लॉजिक होगा। किसी ना किसी लॉजिक से एक पर्टिकुलर वर्ड इन चारों में से किसी वर्ड में चेंज होगा। अच्छा, जिस लॉजिक से ये वर्ड चेंज होगा ना, उसी लॉजिक से ये वाला वर्ड चेंज होगा, उसी लॉजिक से ये, उसी लॉजिक से ये, उसी से ये। यानी कि ये जितने भी वर्ड्स है ना, ये सारे के सारे वर्ड एक ही लॉजिक से, ये सारे के सारे जो वर्ड है एक ही लॉजिक से किसी दूसरे वर्ड में चेंज होंगे। यहां पर सिर्फ एक ही लॉजिक लगेगा, दूसरा लॉजिक यहां पे लग ही नहीं सकता, सिर्फ एक सिंगल लॉजिक लगेगा। और एक सिंगल लॉजिक से ये सारे के सारे वर्ड दूसरे वर्ड में चेंज होंगे। और एग्जैक्टली न्यू पैटर्न में हमें वही लॉजिक आइडेंटिफाई करना होता है कि बेसिकली लॉजिक एग्जैक्टली क्या है। न्यू पैटर्न में वही लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं न्यू पैटर्न में, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे और तुरंत देंगे। जैसे कि टोटल कितने क्वेश्चन हो गए थे? 93 क्वेश्चंस हो गए थे ना। चलिए साहब, इसी 93 क्वेश्चन में अब मैं क्वेश्चन नंबर 94 पूछ रहा हूँ आपसे। ये न्यू पैटर्न पर बेस्ड है ना। देयर देयर इज देयर इज देयर इज मनी there is money is coded as 25255. There is money is coded as 255. are are we good are we good are we good is coded as are we good is coded as 44444432. Are we good is coded as 432. Are we good is coded as 432, है ना। she 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 very very she very is coded as 3434. Then what is the code for?
then what is the code for there, then what is the code for there, then what is the code for, then what is the code for, then what is the code for changer, then what is the code for play। इन सारे वर्ड्स की कोडिंग पता लगाओ। ये मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता इस न्यू पैटर्न में मिक्स कोडिंग का इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न में क्या डिफरेंस है। ओल्ड पैटर्न में क्या होता है, कॉमन वर्ड्स होते हैं और यहाँ पर जब मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज करता हूं तो उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। लेकिन न्यू पैटर्न में क्या होगा, जब हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर रहे होंगे तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। सर यहाँ पे लॉजिक क्या है, सर यहाँ पे 5 लेटर है, यहाँ पे 2 लेटर है, यहाँ पे 5 लेटर है। तो सर मुझे लग रहा है 2 आ गया, 5 और 5 आ गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से लॉजिक बना है। सर यहाँ पे 3 लेटर है, यहाँ पे 2 लेटर है, यहाँ पे 4 लेटर है, तो हमें लग रहा है 4 का 4 आ गया, 3 का 3 आ गया, 2 का 2 आ गया। लेकिन कोई भी कहीं भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि पहले 3 नख हो गए या पहले 2 या पहले 4। सर यहाँ पे 3 लेटर है, यहाँ पे 4 लेटर है, सर 3 4 आ गया। तो यहाँ पे कितने लेटर है, सर टोटल नंबर ऑफ लेटर 5, तो आंसर 5 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 7, तो आंसर 7 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने, 4, तो आंसर 4 आ जाएगा। तो मिक्स कोडिंग के न्यू पैटर्न में एग्जैक्टली क्या होता है, जब हम एक वर्ड को दूसरे किसी में चेंज कर रहे होते हैं तो पर्टिकुलर एक लॉजिक यूज होता है। वो लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना है। तो लॉजिक हमारा हो सकता है टोटल नंबर ऑफ लेटर। लॉजिक क्या हो सकता है, लॉजिक हमारा टोटल नंबर ऑफ लेटर हो सकता है। अच्छा, और हम लॉजिक क्या यूज कर सकते हैं, यूट्यूब प्ले लिस्ट, यूट्यूब प्ले लिस्ट वेयर इज कोडेड एज, और हम क्या लॉजिक यूज कर सकते हैं, PWY, PWY, ठीक है, माई चैनल नेम इज कोडेड एज CNN, then what is the code for, then what is the code for reasoning, then what is the code for reasoning, maths, साइंस। हाँ जी, अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये क्वेश्चन बेटा लाइव बैच को खत्म होने में 6 महीने लगते हैं। आपका जो बैच है वो कब शुरू हुआ है बेटा, अक्टूबर मंथ में स्टार्ट हुआ था ना। तो अक्टूबर मंथ में स्टार्ट हुआ है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में आपका बैच खत्म हो जाएगा, है ना जी। लाइव में अगर आप VOD से कंप्लीट करना चाहते हो तो कभी भी कंप्लीट कर सकते हो। अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर जो लॉजिक था, यहाँ पर जब मैं एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में चेंज कर रहा था तो टोटल नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से कर रहा था। किसके हिसाब से, टोटल लेटर्स, ठीक है। और यहाँ पर जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है सर ये जो पहला लेटर है YPW, सर YPW, सर ये जो पहला लेटर है MCN, सर MCN, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो कोडिंग हो रही है, यहाँ पर जो कोडिंग हो रही है वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर कोडिंग हो रही है। यहाँ पर जो कोडिंग हो रही है वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर कोडिंग हो रही है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर, समझ रहे हो। तो ये मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न होता है। यहाँ पर हम टोटल लेटर का यूज कर सकते हैं, पहले लेटर का यूज कर सकते हैं, लास्ट लेटर का यूज कर सकते हैं, सेकंड लास्ट का यूज कर सकते हैं, सेकंड लेटर का यूज कर सकते हैं, थर्ड लास्ट या। तो यहाँ पर जो हमारे आंसर आ जाएंगे वो RMS आ जाएंगे। तो न्यू पैटर्न आपको बहुत आसान दिख रहा है ना, आपको लग रहा होगा ना सर ये न्यू पैटर्न वाला तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो सर ओल्ड पैटर्न से भी ज्यादा आसान लग रहा है। हमें ये जो न्यू पैटर्न है सर ये तो ओल्ड पैटर्न से भी ज्यादा आसान लग रहा है क्यों भाई, है ओल्ड पैटर्न से भी ज्यादा आसान लग रहा है। अगर ऐसी बात है तो कितने क्वेश्चन हो गए, 95 हो गए ना। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर है 96। क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर जियोग्राफी, what is the code for geography, and what is the code for English, and what is the code for, what is the code for
हिस्ट्री, व्हाट इज द कोड फॉर हिस्ट्री। चलिए, अगर आपको लग रहा है सर न्यू पैटर्न बहुत आसान है, तो ये भी न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। लॉजिक आइडेंटिफाई करो कि किस लॉजिक से मैं एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में चेंज कर रहा हूं। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, किस लॉजिक से मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर रहा हूं। हेलो, यस। हाँ जी, चलिए साहब, वाह, गजब यार, मौज कर दी आप लोगों ने तो यार, है ना। ये दो क्वेश्चन को करने के बाद इसको और इसको, ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, है ना। ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको ये 95 और 94 कराए, उसके बाद ये जो 96 क्वेश्चन है तो बहुत आसान हो गया। देखो, हमें हिंट कहाँ से मिलती है, हमें हिंट मिलती है ये नंबर, ये जो नंबर लिखा है ना, इस नंबर से हमें हिंट मिलती है। या तो ये टोटल लेटर से बनते हैं नंबर, या फिर किसी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू होती है। मुझे लग रहा है ये नंबर टोटल लेटर से बना है। यहाँ पे 7 लेटर है, यहाँ पे 5 लेटर है, यहाँ पे 4 लेटर है, और यहाँ पे 7 लेटर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर 7 7 को तो कन्वर्ट कर दिया है 6 6 में, है ना। 4 को कन्वर्ट कर दिया है 3 में, 4 को कन्वर्ट कर दिया है 3 में,
यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 का काम किया जा रहा है। और सर 5 को कन्वर्ट कर दिया है 4 में, 5 को कन्वर्ट कर दिया है 4 में, है ना। बाकी सर हम O4F, बाकी सर हम ये पता नहीं लगा सकते कि इस 7 और इस 7 के लिए कौन सा 6 है, लेकिन हमें जरूरत भी नहीं है। हमें लॉजिक आइडेंटिफाई करने के लिए 2 वर्ड काफी है, हम इन्हीं दोनों वर्ड से लॉजिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर यहाँ पे 4 है तो 4 को 3 में कन्वर्ट कर दिया, सर यहाँ पे 5 है तो 5 को 4 में। हमें ये तो समझ आ गया टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 करना, लेकिन सर VI और OF कहाँ से आए। सर मुझे ऐसा लग रहा है जो पहला लेटर है उसमें -1 कर दिया है और लास्ट लेटर में कर दिया है सर +1। सर पहले लेटर में -1 कर दिया है और लास्ट लेटर में +1 कर दिया है, और यही लॉजिक है जिस लॉजिक से सारे के सारे वर्ड चेंज हो रहे हैं। तो सर पहले लेटर में -1, G-1 होगा F, 3 और 3 6, टोटल 9 लेटर है, 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, और लास्ट लेटर में +1, Y+1 हो जाएगा G। पहले लेटर में -1, E-1 D, 3 और 3 6, 7 लेटर है, 7 माइनस 1 6, और सर H+1 हो जाएगा I। सर पहले लेटर में -1, H-1 हो जाएगा G, 3 और 3 6, 7 लेटर है, 7 माइनस 1 हो जाएगा 6, और लास्ट लेटर में +1, Y+1 हो जाएगा G, Y+1 हो जाएगा G। तो ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर आ गए। पहले लेटर में -1, लास्ट लेटर में +1, टोटल लेटर में -1, -1 +1 -1, -1 +1। यही लॉजिक है जिस लॉजिक से सारे के सारे वर्ड चेंज हो रहे हैं। चाहो तो आप चेक कर सकते हो, हालांकि इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी, ना हमें इसकी जरूरत थी, ना इसकी जरूरत थी, ना इसकी, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया। अगर ये सिंपल एक सिंगल स्टेटमेंट भी देते तो भी हम लॉजिक आइडेंटिफाई कर लेते, सिंगल स्टेटमेंट भी देते तो भी हम लॉजिक आइडेंटिफाई कर लेते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 96 एंड क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। अब आप लॉजिक आइडेंटिफाई करो। व्हाट इज द, है ना, हाँ जी, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर सब्सक्राइबर्स, व्हाट इज द कोड फॉर सब्सक्राइबर्स, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर, है ना, पासिंग, व्हाट इज द कोड फॉर पासिंग, what is the code for, what is the code for presented। चलो इन तीनों वर्ड के कोड आइडेंटिफाई करो, इन तीनों वर्ड के कोड आइडेंटिफाई करो। हाँ जी, इन तीनों वर्ड के कोड आइडेंटिफाई करो। बायोलॉजी के बच्चे हैं, CGL पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। थोड़ी मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, अच्छी प्रैक्टिस कर लो मैथ्स की, बस बात खत्म। क्यों नहीं पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में। हाँ, अब ये कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया। पीयूष सर, मैं कुलदीप सिंह, ग्रेटर नोएडा जेवर से हूँ। आप माता सरस्वती का वरदान है, आपकी टक्कर में कोई रीजनिंग का टीचर। सर जितना चैप्टर बढ़ रहे हैं बेटा, चैप्टर ये कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट लेवल है, और कोडिंग डिकोडिंग का सबसे, मतलब कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की बात करी जाए तो ये जो न्यू पैटर्न वाली मिक्स कोडिंग है ना, ये सबसे टिपिकल है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन,
जो क्वेश्चन नंबर 94 95 थे वो तो एसएससी का आए हुए क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है ना 94 और 95, ये तो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है न्यू पैटर्न का। ये एसएससी का, ये एसएससी का। लेकिन ये जो न्यू पैटर्न है ना, ये बैंक पीओ की न्यू पैटर्न है। ये बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी में इतना टफ लेवल नहीं आया, ये बैंक पीओ में आया क्वेश्चन। बेटा लॉजिक समझने के लिए ना राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स लिखे हैं ना, नंबर्स, आप उन नंबर्स पे ध्यान दो। राइट हैंड साइड में जब नंबर्स पे ध्यान दोगे तो लॉजिक आपको समझ आ जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बाकी सब तो हमने समझ लिया, ये सिंबल समझ नहीं आ रहे, सिंबल कैसे यूज हो रहे हैं, सिंबल कैसे यूज हो रहा है देखना जरा, कहीं टोटल लेटर का कोई लॉजिक तो नहीं है सिंबल में, टोटल लेटर के हिसाब से कोई सिंबल का लॉजिक लग रहा हो। चलो मैंने आपको हिंट दे दी, सिंबल का लॉजिक टोटल नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से चेक करो। और जो नंबर है वो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू हो सकती है, पहले लेटर की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे, पांचवें, छठे, किसी भी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू हो सकती है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस। लॉजिक पकड़ने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इतनी जल्दी चलिए साहब, देखते हैं तुम्हारी गाड़ी कहां फंसी है। हाँ जी, मैंने आपसे कहा कि सर ये जो नंबर होते हैं या तो ये टोटल लेटर होते हैं या अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू। सर यहाँ पर 20 है, तो मुझे लग रहा है टोटल लेटर का तो काम नहीं है, ये अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू होगी। ये पक्का, मुझे लग रहा है सर ये पक्का अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है, LTIE। जरा लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान से देखना है, LTIE जैसा कुछ है, LTIE। सर पहला लेटर L है, तो L को L में चेंज तो नहीं किया गया कहीं? लास्ट की कोडिंग हो 12 हैज यू। सर पहला लेटर T है, सर T को कहीं T में तो चेंज नहीं किया गया, दा को चेंज किया गया है 20 @ F में। सर पहला लेटर I है, I को सर I में तो चेंज नहीं किया गया, सर बिल्कुल किया गया है। सर पहला लेटर E है ना, E की कोडिंग कहीं E के हिसाब से तो नहीं करी गई? सर बिल्कुल करी गई है, बिल्कुल की गई है। बस अब क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? अब तो सारी चीजें दूर हो गई आपकी। हाँ सर, पहला लेटर L है, उसकी प्लेस की वैल्यू लिख दो। पहला लेटर T है, उसकी प्लेस की वैल्यू लिख दो। पहला लेटर I है, उसकी प्लेस की वैल्यू लिख दो। पहला लेटर E है, प्लेस की वैल्यू लिख दो। लास्ट लेटर में +1 कर दो, लास्ट लेटर में +1 कर दो, लास्ट लेटर में +1 कर दो, लास्ट लेटर में +1 कर दो। तो पहले लेटर की प्लेस की वैल्यू, लास्ट लेटर में +1। बेटा देखो, स्टार यहां भी है, स्टार ये भी है। इस वाले स्टार को पकड़ना, 2 F। 2 का मतलब है पहला लेटर B होना चाहिए, तो ये आ गया। सर B की कोडिंग है 2 F। और कोई स्टार है? और कोई नहीं है। सर @ ये भी है, @ ये भी है। 14 @ U, 14 का मतलब N।
14 का मतलब n, 14 @ u। अब आप एक चीज ध्यान दो बेटा, इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए भी @ का यूज हो रहा है, इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए भी @ का यूज हो रहा है। सर इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए स्टार का यूज हो रहा है, इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए स्टार का यूज हो रहा है, सर इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए भी स्टार का यूज हो रहा है। तो ये बताओ इन दोनों वर्ड में क्या सिमिलरिटी है कि दोनों को हमने एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। सर इन दोनों वर्ड में क्या सिमिलरिटी है कि दोनों को हमने एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। सर इन दोनों वर्ड में जो लेटर है वो 2 लेटर है, और मुझे लग रहा है 2 लेटर वाले जितने भी वर्ड होंगे उसके लिए जो सिंबल यूज होने वाला है वो स्टार यूज होने वाला है। सर इन दोनों वर्ड की खास बात है कि इन दोनों वर्ड में 3 लेटर है, और मुझे लग रहा है जितने भी 3 लेटर वाले वर्ड होंगे वो हमेशा किस सिंबल से रिप्रेजेंट होंगे, @ सिंबल से रिप्रेजेंट होंगे। सर ये 4 लेटर वाला वर्ड है, सर 4 लेटर वाला मुझे लग रहा है हैश से रिप्रेजेंट होगा। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो 4 लेटर का वर्ड ये रहा। सर बी का प्लेस आ गया 2, और 4 लेटर के लिए क्या यूज होगा, हैश, जैसे कि हमने पता लगाया। और सर y+1 हो जाएगा जी। जरा देखना राइट हैंड साइड पे 2 है, सर ये रहा 2 2 2 तो हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये बताना 5 लेटर वाले वर्ड के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा। सर 5 है मनी, एम का प्लेस है 13, 13 के साथ है डॉलर, तो 5 लेटर के लिए डॉलर आ गया। देखना 6 लेटर के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा। 6 लेटर है शुड, एस का प्लेस है 19, 19 के साथ है परसेंटेज, परसेंटेज आ गया। देखना 7 लेटर के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा। 7 लेटर है अर्लियर, इसमें पावर यूज हो रही है। 8 लेटर के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा। सर 8 लेटर का वर्ड है डिसीजन, 3 और 3 6 और 2 8, डी का प्लेस है 4, 4 के साथ क्या है एंड। और सर 8 लेटर से ज्यादा यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें 8 लेटर से ज्यादा हो, मैक्सिमम 8 लेटर है। तो लॉजिक बेटा क्या बना, लॉजिक क्या बना। सर पहले लेटर की तो प्लेस की वैल्यू लिखनी है हमें, और 3 और 3 6 और 3 9, 3 और 3 6 और 3 9 और 2, यहाँ पे 11 लेटर है, जबकि 11 लेटर का कोई वर्ड है नहीं। तो यहाँ पर कोई न्यू सिंबल आएगा, कोई न्यू सिंबल, हमें नहीं पता वो नया सिंबल कौन सा है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट होगा, और जो लास्ट लेटर है उसमें +1 करना है, S+1 आ जाएगा T। सर पहले लेटर की तो प्लेस की वैल्यू लिख दो, 3 और 3 6 7 लेटर है, 7 लेटर के लिए पावर आ गया, और G+1 क्या हो जाएगा, G+1 H हो जाएगा। पहले लेटर की प्लेस की वैल्यू लिख दो। सर 3 और 3 6 और 3 9 लेटर है, 9 लेटर के लिए कोई न्यू सिंबल आ जाएगा, और लास्ट जो लेटर है उसमें +1 हो जाएगा, D+1 E हो जाएगा। व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर ग्राउंड। सर G लेटर की प्लेस की वैल्यू लिख दो। 6 लेटर के लिए कौन सा सिंबल यूज हो जाएगा, परसेंटेज, और लास्ट लेटर में +1 हो जाएगा, लास्ट लेटर में +1 हो जाएगा E, है ना। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पहले रीजनिंग टफ था बट अब सबसे इजी लगता है। थैंक यू पीवी सर। बेटा ये जो क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको वही बताया, आप लोग ना बहुत ज्यादा पेशेंस की आप में कमी है। ये जो क्वेश्चन है ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है, और बैंक पीओ का मतलब समझते हो, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5। ये क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन नहीं है, ये 5 क्वेश्चन को इंक्लूड करता है अपने अंदर, है ना। ये वाला जो भी क्वेश्चन है, ये वाला भी ना बैंक पीओ का क्वेश्चन था, ये भी बैंक पीओ का क्वेश्चन था। और जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो इसके अंदर भी कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5, है ना। ये वाला क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन है, ये एसएससी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब पेपर में आया तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत सिंपल एसएससी का। ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी का क्वेश्चन है, और जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया। तो है ना, तो एसएससी के एग्जाम्स में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग में थोड़े से टफ क्वेश्चंस होते हैं। हेलो, हेलो जी, जी ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, हाँ जी।
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये एसएससी का लेवल है, ये एसएससी का लेवल है, ये बैंक का लेवल है, लेकिन ये सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये 5 क्वेश्चन के लिए है। ये बैंकिंग का लेवल है, पूरे 5 क्वेश्चन बनेंगे जब आप लॉजिक चेक कर लोगे पूरे 5। तो थोड़ा पेशेंस रखा करो, इतना हड़बड़ा मत जाया करो। बेटा जो सिंबल्स है ना, सिंबल्स सिंबल्स की जो वैल्यू आइडेंटिफाई करी है हमने, वो टोटल लेटर के हिसाब से करी है। टोटल जितने लेटर होंगे उसके हिसाब से सिंबल डिफाइन किए गए हैं। 2 लेटर का सिंबल अलग है, 3 लेटर का अलग है, 4 लेटर का अलग है। टोटल सिंबल के हिसाब से, टोटल नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से हमने सिंबल डिफाइन किए हैं, है ना। अब चलिए, ये भी क्वेश्चन बेटा कहाँ का है, ये भी क्वेश्चन बैंक पीओ का क्वेश्चन है ना। और जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो एक नहीं, पूरे 5 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन पूछे गए? पूरे 5 क्वेश्चन पूछे गए, पूरे 5। अब आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। व्हाट इज द कोड फॉर रेलवे, व्हाट इज द कोड फॉर टीचिंग, व्हाट इज द कोड फॉर बैंक, व्हाट इज द कोड फॉर बैंक। चलिए, ये तीनों वर्ड के कोड आइडेंटिफाई करो, इन तीनों वर्ड के कोड आइडेंटिफाई करो। हाँ जी, कम ऑन सर, मैं लाइव क्लास लेती हूँ, मेरे पास प्रॉपर टाइम है, मुझे सीएचएसएल देना है, क्या लाइव ही पढ़ना ठीक रहेगा या रिकॉर्डेड? प्लीज टेल मी। देखो, जब आप रीजनिंग लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो तो हमेशा लाइव पढ़नी चाहिए, कोशिश करो लाइव पढ़ने की, या फिर उसी लाइव क्लास को बाद में देखो, है ना। लेकिन इंटू 1 स्पीड पे ही, स्पीड बढ़ाने की। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंटू 2, इंटू 2.5 या इंटू 3 स्पीड पे देखते हैं। वो रीजनिंग पढ़ रहे हैं पहली बार, लेकिन फिर भी इंटू 2, इंटू 3 स्पीड पे देखते हैं। तो अगर आप लाइफ में पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हो तो इंटू 2, इंटू 3 नहीं, सिर्फ इंटू 1 स्पीड पे ही देखना, नॉर्मल स्पीड पे। चाहे इस लाइव को देखो या लाइव को बाद में देखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो बच्चे पहले पढ़ चुके होते हैं, ये स्पीडोमीटर ना उन बच्चों के लिए, जो बच्चे पहले से पढ़ चुके होते हैं उनके लिए होता है। इंटू 2, इंटू 3 में देखो, बाद में रिकॉर्डेड क्लास, है ना। और आपके पास टाइम है तो वीओडी से सिलेबस मत करना। वीओडी से तो वो बच्चे करते हैं सिलेबस जिनके पास टाइम की कमी है। जिनके पास समय नहीं है वो वीओडी से कंप्लीट करते हैं, और जिनके पास समय है 6 महीने का, वो लाइव या लाइव की क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो। ठीक है जी। प्रैक्टिस के लिए ऐसे आपकी बुक लिमाही तो लेवल सीजीएल प्रॉपर दिया है, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ? बनाओ, लॉजिक आइडेंटिफाई करो बेटा। राइट हैंड साइड पे जो नंबर दिया है उस नंबर से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक खतरनाक हिंट है, इस क्वेश्चन में एक खतरनाक हिंट है। उस हिंट को देखते हैं कितने बच्चे पकड़ पाते हैं। इस क्वेश्चन में एक खतरनाक हिंट है, और अगर वो न्यू पैटर्न में हिंट मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। हिंट बताऊं क्या है? हिंट ये है कि दावड़ यहां भी है और दावड़ यहां भी है। भाई साहब, कितनी गजब की हिंट है। तो आपको एग्जैक्टली दावड़ का कोड पता चल गया। जो दावड़ का कोड ऊपर होगा वही दावड़ का कोड नीचे भी होगा। तो राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है? एच स्टार 22, एच स्टार 22। तो ये खतरनाक हिंट आपको मिल चुकी है कि कंफर्मेशन हो गया कि ये जो दा वर्ड है, दा, इसकी कोडिंग एच स्टार 22 से हो रही है। अब आप देखो ये 22 कैसे बना होगा। अगर आपने 22 समझ लिया, ठीक है। हाँ जी, सर आपसे रीजनिंग पढ़ के मेरे 4 दोस्तों का यूपी पुलिस में मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट हुआ है। इस आज हमारे सभी दोस्तों को आपको अपना आदर्श मानते हैं। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, आपके सारे मित्रों को, है ना, मेरी तरफ से ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो, और वो जीवन में और बेहतर करे। हम तो यही चाहते हैं।
हाँ जी, बन गए क्वेश्चन। चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। सर यहां पर हम देख रहे हैं ये जो v है 22 है, वो v के लिए है, लेटर v। सर v का रिलेशन e से है, एक्सक्यूज मी, v का रिलेशन e से है इवनिंग। तो मुझे लग रहा है कि सर लास्ट वाले लेटर को क्या कर दो, उल्टा कर दो, लव। लव l का प्लेस है 12, l का प्लेस 12 है, तो हु वर्ड की कोडिंग हो जाएगी जिसमें लास्ट में 12 होगा, 12 लास्ट में 12। सर लास्ट में 12 है, ए स्टार 12, है ना। सर एम का अपोजिट है एन, तो लास्ट में 14 आना चाहिए, लास्ट में 14 ये रहा। तो सर फॉर्म की जो कोडिंग हो गई वो हो गई v%14। तो हमें ये तो पता चल गया नंबर कैसे बनाया जा रहा है, लव एल का प्लेस 12, मैन एन का प्लेस 14। लेकिन सर ये पहला लेटर कैसे आया, पहला लेटर कैसे आया? तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर पहला लेटर आया कि सर सेकंड लेटर को लिख दिया पहले। अगर ऐसी बात है तो यहां क्यों नहीं लिखा? तो जो लॉजिक हम लगा रहे हैं वो गलत लॉजिक लगा रहे हैं। सोच कर देखो सर, ये पहला लेटर ऐसा तो नहीं कि अगर लास्ट वाला उल्टा किया तो ये भी उल्टा कर दो, जीटी रोड। और सर G+1H, सर लग तो रहा है लॉजिक। अगर ऐसी बात है तो ड्यू और D+1E, अरे वाह सर। सर 4 और U+1V, बिल्कुल सही जवाब, एकदम परफेक्ट पकड़े। इंडियन रेलवे और बी बाय, यानी कि पहले लेटर को भी उल्टा करो, लास्ट लेटर को भी उल्टा करो। पहले लेटर को उल्टा करके +1 कर दो, I+1J। लास्ट लेटर के जो उल्टा है उसी की प्लेस की वैल्यू लिख दो 2। जीटी रोड और जीटी रोड, तो भैया G+1 कर दो, G+1 कर दो H। और जो लास्ट लेटर है T, उसकी प्लेस की वैल्यू लिख दो 20, है ना। और बाय और कानपुर, और लास्ट में +1 कर दो Y+1G, है ना। और P की प्लेस की वैल्यू लिख दो 16। सर ये तो समझ आ गया हमें। कहानी हमें समझनी है, कहानी हमें समझनी है अल्फाबेट की, समझ गए, नंबर की समझ गए, कहानी हमें सिंबल की समझनी है। सिंबल कैसे बने सर? सर यहाँ पे दो ही टाइप के सिंबल यूज हो रहे हैं, यहाँ पे दो ही टाइप के सिंबल यूज हो रहे हैं, एक तो परसेंटेज और एक स्टार। यहाँ पे दो ही सिंबल है, परसेंटेज स्टार, इसके अलावा कोई सिंबल ही नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 3 स्टार है और एक परसेंटेज है। 3 लेटर, 3 और 3 6 7 लेटर, 3 और 3 6 और 3 9 10 लेटर, 3 और 3 6 7 लेटर। तो मुझे लग रहा है सर यहाँ पे 3 नंबर ऑड है और एक इवन है। तो कहीं ऐसा तो नहीं इवन वाले के लिए परसेंटेज यूज हो? सर लव O+1P और इंडियन रेलवे आई का प्लेस हो जाएगा 9, बिल्कुल सही जवाब। तो इसका मतलब है अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर इवन है तो परसेंटेज यूज करो, और टोटल नंबर ऑफ लेटर अगर ऑड है तो स्टार यूज करो। बस खत्म कहानी। 3 और 3 6 7, टोटल नंबर ऑफ लेटर ऑड है, स्टार यूज होगा। 3 और 3 6 और 2 8, टोटल नंबर ऑफ लेटर इवन है, परसेंटेज यूज होगा। टोटल नंबर ऑफ लेटर इवन है, परसेंटेज यूज होगा। तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर ये लॉजिक था, लेकिन हिंट थी यहाँ पर, एक वर्ड कॉमन था। तो लॉजिक क्या था, पहले लेटर को उल्टा, लास्ट, पहले लेटर को उल्टा, लास्ट लेटर को उल्टा, इसमें +1 कर दिया, इसकी प्लेस की वैल्यू लिख दी, और टोटल नंबर ऑफ लेटर ऑड इवन के हिसाब से हमने सिंबल को यूज कर लिया। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर ग्रीन, व्हाट इज द कोड फॉर टोमेटो, व्हाट इज द कोड फॉर
सैंपल, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर फाइल। चलिए साहब बनाइए। सर मैं भी 3 वर्ड है, वो भी ऑड है, उसको परसेंटेज क्यों लिखा है? कहाँ लिखा है बेटा? हु में 3 वर्ड है, हु में परसेंटेज थोड़ी है। हु के लिए लव, एल का प्लेस है 12, ये रहा। हु के लिए तो बेटा ई स्टार 12 है, तो हु के लिए तो बेटा स्टार का यूज हुआ है। ये जो परसेंटेज था ना, ये फॉर्म के लिए था, फॉर्म के लिए। फॉर्म में 4 लेटर है, 4 लेटर E1 है, E1 के लिए परसेंटेज है। ये 3 लेटर ऑड है, ऑड के लिए बेटा स्टार है, ऑड के लिए स्टार है ना, ऑड के लिए स्टार है। हाँ जी। हाँ जी, इस बार तो बहुत जल्दी लॉजिक पकड़ लिया आप लोगों ने, क्या बात है भाई, हैं? गजब, बहुत बढ़िया। ये हुई ना कुछ बात, अब आ रहा है आपके लॉजिक पकड़ में जल्दी जल्दी। सर यहाँ पे हमने देखा 5 लेटर, 4 लेटर और 6 लेटर और 5 लेटर। सर ये 4 है, तो सर 4 का मैंने 4 ही लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ लेटर 4 का मैंने 4 ही लिख दिया। ऐसी फीलिंग्स मुझे आ रही है। 5 5 का मैंने 5 5 लिख दिया, और ये जो 6 है, 6 का मैंने 6 लिख दिया। 6 का मैंने 6 लिख दिया। बस अब क्या, अब तो मुझे लॉजिक आइडेंटिफाई करना है, अब तो मुझे लॉजिक आइडेंटिफाई करना है कि लॉजिक एग्जैक्टली चल क्या रहा है। कोई और वर्ड उठा लेते हैं जो एट द रेट और हैश से शुरू हो रहा है। ये रहा एट द रेट से शुरू हो रहा है, @D5। तो सर 5 लेटर है, कंफर्म ही नहीं कर पाओगे, 5 लेटर वाले तो बहुत सारे हैं, 5 लेटर वाले नहीं है। हैज वाला उठा लो, हैज एन 8, यानी कि हैज एन 8। 8 लेटर किस में है सर? 8 लेटर सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन में है 8 लेटर, सॉल्यूशन में है। हैज हैज एन 8। चलिए साहब, अब आप लॉजिक आइडेंटिफाई करो कि एग्जैक्टली लॉजिक हम लगा क्या रहे हैं। सर हमें ये तो कंफर्म हो गया, 4 लेटर है 4 है, 6 लेटर है 6 है, 8 लेटर है 8 है। लेकिन बाकी के लेटर का यूज कैसे कर रहे हैं? सर जो लास्ट लेटर है वो एज इट इज लिख दो, लास्ट लेटर एज इट इज लिख दो, लास्ट लेटर एज इट इज लिख दो, बस हो गया काम। सर लास्ट लेटर एज इट इज लिख देना है। टोटल कितने लेटर है? 5, तो N5 हो गया। सर लास्ट लेटर एज इट इज लिख देना है। टोटल कितने लेटर है? 6, तो O6 हो गया। 3, लास्ट लेटर एज इट इज लिख देना E, टोटल 6 है तो हमने 6 लिख दिया। लास्ट लेटर एज इट इज लिख देना E, टोटल 5 है तो हमने सीधा 5 लिख दिया। लास्ट लेटर को एज इट इज, फिर टोटल नंबर ऑफ लेटर। अब बारी है सिंबल कैसे पकड़े। सर सिंबल की पकड़ कैसे हो?
सर मुझे लग रहा है इसके लिए भी हैज है, इसके लिए भी हैज है, तो जो भी हमारा वर्ड शुरू होगा एस से, जो भी वर्ड हमारा एस से शुरू होगा उसके लिए हैज है, जो वर्ड हमारा टी से शुरू होगा उसके लिए एट द रेट है ना, जो टी से शुरू होगा उसके लिए एट द रेट है। और बेटा 5 लेटर वाला वर्ड कौन सा है? 5 लेटर वाला पॉइंट है। और पी के लिए क्या यूज हो रहा है? पी के लिए यूज हो रहा है एंड, तो जो वर्ड हमारा पी से शुरू होगा उसके लिए एंड है ना। तो बचा क्या? जी एस, जी वाला बच गया जी। तो जी वाला किससे शुरू होगा? जी वाला, जी वाला बेटा एंड से नहीं, एंड वाला तो पी है, जी वाला शुरू होगा परसेंटेज से। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पर जितने भी वर्ड्स है ना वो या तो जी से शुरू है या टी से शुरू है या एस से या पी से। तो ये जी से शुरू है, जी के लिए परसेंटेज आ गया। ये टी से शुरू है, एट द रेट आ गया। ये एस से शुरू है, हैज आ गया। और ये पी से शुरू है, एंड आ गया, है ना। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर सिंबल कंफर्म किए गए, लास्ट लेटर को एज इट इज लिखा गया, टोटल नंबर ऑफ लेटर एज इट इज है। हाँ। जिस बच्चे को लॉजिक समझ आता है ना उस बच्चे के अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। उसको लगता है कि आज मैंने पूरी दुनिया जीत ली है। जिस बच्चे को इन क्वेश्चंस में अपने आप लॉजिक समझ आ रहा है उन बच्चों को लग रहा होगा कि हमसे ज्यादा, है ना, इंटेलिजेंट पूरी धरती पे कोई नहीं है। क्योंकि एक अलग सुकून मिल रहा होगा इन क्वेश्चंस में लॉजिक पकड़ने के बाद, है। इन क्वेश्चंस में लॉजिक पकड़ने के बाद एक अलग लेवल का सुकून मिल रहा होगा। और मैं बताऊं इस क्वेश्चन में ना बहुत प्यारी सी हिंट आप लोगों को दी गई है। बहुत तगड़ी तगड़ी हिंट है इस वाले क्वेश्चन में। व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर रीजनिंग, है ना, व्हाट इज द कोड फॉर रीजनिंग, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर लव। चलो इन दोनों वर्ड के कोड पता लगाओ, इन दोनों वर्ड के कोड पता लगाओ। सर प्लेन के लिए तो एंड क्यों आ रहा है? बेटा पी के लिए तो एंड आएगा ना, पी के लिए एंड आएगा, तो पी के लिए एन आएगा ना, है ना। पी के लिए तो एंड वर्ड यूज कर रहे हैं ना इसीलिए। चलिए साहब बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, वेरी गुड जॉब शिवम, शाबाश, गुड, बढ़िया। हाँ जी। सर यहां पर लॉजिक कैसे पकड़ोगे? सर बहुत आसान है। 5, 3 और 3 6, 10, 3 और 6। सर 3 लेटर वाला 3 में चेंज हो रहा है, बहुत इजी है, कुछ कर जरूरत नहीं है। और पहली बात पता है क्या, इस क्वेश्चन में बहुत प्यारी सी हिंट थी
एग्जाम वर्ड ऊपर है, एग्जाम वर्ड नीचे भी है ना। इसमें हिंट है, एग्जाम ऊपर है, एग्जाम नीचे भी है। सर नोट्स यहां पर भी है, नोट्स यहां पर भी है। तो ये भी हिंट थी इस क्वेश्चन में। आप कॉमन वर्ड से भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। कॉमन वर्ड की 5 वाला 5, कॉमन वर्ड की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। कॉमन वर्ड की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। 6 वाला 6, समझ रहे हो, बिना कॉमन वर्ड के ही हमने इस क्वेश्चन को कर दिया सॉल्व। और 10 लेटर वाला 10 में चेंज हो रहा है। सर ये समझ आ गया, 3 को 3 में बदला, 5 को 5 में बदला, 6 को 6 में बदला, 10 को 10 में बदला। सर लास्ट लेटर एज इट इज, लास्ट लेटर एज इट इज, लास्ट लेटर एज इट इज, लास्ट लेटर एज इट इज। 3 और 3 6 और 3 9 लेटर है, तो 9 आ जाएगा, लास्ट लेटर एज इट इज। सर 4 लेटर है, 4 आ जाएगा, लास्ट लेटर एज इट इज। अब ये जो सिंबल है, ये सिंबल कैसे बनाए गए हैं? सर सिंबल बनाए गए हैं, कोई और वर्ड पकड़ो तब पता चलेगा। एट द रेट के दोनों वर्ड उठा लो, एट द रेट के दोनों वर्ड उठा लो। एट द रेट 6L, 6 लेटर वाला वर्ड कौन सा है? 6 लेटर वाला वर्ड है ये रहा। ये तो स्क्रॉल ही है, स्क्रॉल तो ऑलरेडी हो गया। 3 लेटर वाले वर्ड 2 हैं यहाँ पर, लेकिन लास्ट में आई देखो, 3I है ना, 3I, SBI। तो SBI की जो कोडिंग हो रही है वो एट द रेट 3I से हो रही है, तो मुझे लग रहा है एस के लिए एट द रेट। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर हम सिंबल डिफाइन कर रहे हैं। तो सर रीड है, इसमें 4 लेटर है, 4D। देखना राइट हैंड साइड में 4D के साथ क्या आ रहा है? सर 4D के साथ एक्सक्लेमेटरी का साइन आ रहा है, तो आर के लिए एक्सक्लेमेटरी हो गया। एल, एल कहाँ पर है? यहाँ पर, ये रहा लॉग इन। एल के लिए क्या यूज हो रहा है? स्टार। सर एल के लिए यूज हो रहा है स्टार। एल के लिए क्या यूज हो गया? स्टार यूज हो गया, है ना। एल के लिए स्टार यूज हो गया। और सगुन का क्वेश्चन नंबर 101 कर लो। हाँ जी। व्हाट इज द कोड फॉर नोटिफिकेशन? व्हाट इज द कोड फॉर नोटिफिकेशन? इसकी कोडिंग क्या होगी ये बताओ। व्हाट इज द कोड फॉर नोटिफिकेशन? हम्म। रोहित शर्मा के बड़े भाई नहीं है भैया, रोहित शर्मा ही है। रोहित शर्मा के बड़े भाई कौन है? हम तो खुद ही रोहित शर्मा है भाई, हम तो खुद ही रोहित शर्मा है।
हाँ जी, कंप्लीट। बहुत बढ़िया, गजब, ग्रेट जॉब। सर इस क्वेश्चन में एक छोटी सी प्यारी सी, है ना, लॉजिक हमें समझ आया। सर टोटल सर 5 लेटर है, 3 और 3 6 7 लेटर है, 5 लेटर है, 4। तो मुझे लग रहा है सर 4 को 6 में बदला गया है। टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2। 5 5 को तो बदला गया होगा, 7 7 में हमें नहीं पता वो कौन सा 7 7 है, लेकिन 7 को 9 में बदला गया है। 7 को किस में बदला गया है? 9 में बदला गया है। तो अब हमें देखना ये है, सर टोटल नंबर ऑफ लेटर में तो +2 हो रहा है, 4 को 6 में बदला गया, 7 को 9 में बदला गया। लेकिन हम एक चीज नहीं समझ पा रहे, हम एक चीज समझ नहीं पा रहे, यहाँ पर एक लेटर है, यहाँ पे 3 लेटर है, ऐसा क्यों है? सर यहाँ पर एक ही वॉबल है और यहाँ पर 3 3 वॉबल्स है। तो इस बार यानी कि वॉबल्स का खेल है। वॉबल, सर वॉबल को उल्टा कर दो इवनिंग, सर वॉबल को उल्टा कर दो AZ, इवनिंग इवनिंग। यानी कि वॉबल्स में भी ना सबसे पहले सबसे छोटा वॉबल उल्टा किया जा रहा है AZ, सबसे छोटा वॉबल AZ उल्टा किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आई। तो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। उसके बाद ओ, यानी कि लव लव। टोटल 12 लेटर है, 12 को किस में कन्वर्ट कर देंगे? 14 में। तो Z RRL14। तो टुमारो विल बी द लास्ट क्लास ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, है ना? चलिए साहब, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय।